ओश एवरीवन। मुझे आज ही एक कॉल आया और लगभग ये कॉल आते रहता है। तो कॉल करने वाली कोई हाउसवाइफ थी। वो उनका कहना था कि अभी कुछ दिन पहले हमारा बच्चा अभी 2 ढाई साल का हुआ है और मेरा जो वज़न है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बेली बहुत बड़ी हो गई है और स्टैमिना के नाम पर जैसे ही वॉक करते हैं तो हम थक जाते हैं। मतलब 100 मीटर भी अगर वॉक करेंगे तो थक जाते हैं और कॉन्फिडेंट लेवल ज़ीरो हो गया है क्योंकि हमारा शरीर अजीब सा देखने में लग रहा है। तो हम और घर का काम के कारण बहुत सारा स्ट्रेस होता है। तो क्या मैं इस एज में, अभी मेरा एज है 40, क्या मैं इस एज में कराटे कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है आपको एज के ऊपर में, तो आप कभी भी कराटे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहा मम्मी, जब पापा कर सकते हैं 54 ईयर एज में, तो मम्मी क्यों नहीं कर सकती हैं? मम्मी भी कराटे कर सकती हैं। रहा आपका कि बेली फैट या फैट लॉस करना, इजीली फैट लॉस होगा, बहुत सारे लोगों का हुआ है कराटे करने से, तो आपका भी होगा, टेंशन मत लीजिए। स्टैमिना गेन करने के लिए स्टैमिना गेन भी हो जाएगा, उसके लिए भी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। स्टैमिना गेन भी होता है, हम लोग आस्ते आस्ते करके स्टैमिना भी बढ़ाते हैं, बच्चों का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो अगर आपको फील हो रहा है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, वो चीज़ें भी चली जाएंगी। कॉन्फिडेंट जब आप करने लगेंगे, आपका शरीर जब बॉडी वेट कम होगा, आपका लुक ही चेंज हो जाता है। और आप जब करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं या कोई भी चीज़ घर का काम भी करेंगे, उसमें परफेक्शन, उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको उसके लेकर टेंशन भी नहीं लेना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ना ही बढ़ना है। स्ट्रेस रिलीफ के लिए हम जब पहले भी ट्रेनिंग करते थे ना, तो जो भी लोग ट्रेनिंग करते हैं, लगभग लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो उनका बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम सर बोलते हैं कि वो उनका एक्सपीरियंस और इवन मेरा भी एक्सपीरियंस, जब मैं कभी भी दुखी होता हूँ या घर में कोई परेशानी है और मैं अगर डोजो में चला गया और डोजो से वापस आया, वो दुख, वो टेंशन, वो परेशानी ख़त्म हो जाता है। वो मैं सोचता हूँ ओके, ये तो कोई बड़ा बात नहीं, ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल फिर परेशानी आएगी जाएगी लगी रहेगी। तो वो उसको झेलने की शक्ति आ जाती है ना? तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं और आपका हो सकता है, कोई भी हो, एज हो। इवन मेरा एक एक्सपीरियंस है, अ, हमारे एक एकेडमी में एक दादाजी, उनके मम्मी-पापा, बच्चे का और बच्चा, मतलब भाई-बहन और दादा-दादी, मम्मी-पापा और बच्चे, मतलब 6 लोग एक बार में एडमिशन लिए और वो लोग सारे लोग ट्रेनिंग करते थे। सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग बच्चे की मम्मी और उनके दादाजी और वो जो लड़की थी वो सारे करते थे। बाकी लोग कभी ना कभी कोई ना कोई काम से बिज़ी रहने के कारण इधर से उधर चले जाते थे, लेकिन ये लोग, बाकी लोग करते थे। तो जब आपका मन रहेगा, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपका मन रहना चाहिए सीखने का। आप रेगुलर अटेंडेंस लगाइएगा। मान लेते हैं आप बहुत ख़राब स्टूडेंट हैं, सीखने का बहुत स्लो लर्नर हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो आप अगर रेगुलर स्टूडेंट क्लास में जाएँगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर नॉलेज मिलेगा। हर एक टीचर कुछ ना कुछ आपको देकर जाता है। तो आप क्लास में अगर एब्सेंट रहेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएँगे। एक हमारे पास एक स्टूडेंट आया था, वो बोला सर हमको कराटे करना है, एडमिशन ले लिए, पहला दिन आ गया, दूसरा दिन पहले ही जाकर बोले कि सर हम बहुत लेज़ी हैं, कल आएँगे कि नहीं पता नहीं है। तो मैंने उनको यही एक बात बोला था कि अगर आप कल आएँगे तो ज़रूर आप सीख जाएँगे, लेकिन अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो मैं आपके घर में जाकर तो आपको नहीं सिखा सकता। आप यहाँ पर आएँगे तभी मैं आपको सिखा पाऊँगा। कोशिश करूँगा कि धीरे-धीरे आपकी जो भी परेशानी हो ठीक हो जाए। लेज़ी रहता है बंदा, जब आप ट्रेनिंग करने लगेंगे तो वो जो चीज़ है वो भी ख़त्म हो जाता है ना? जब आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आपको खुद दिखने लगेगा तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा आ जाना या कुछ कर लेना, है ना? तो टेंशन नहीं लेना है, आना है, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी एज हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, मम्मी हो, पापा हो, दादाजी हो, कोई भी कराटे कर सकते हैं, कहीं पर भी, कोई टेंशन नहीं।